और सबसे आसान लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उन्होंने केमिकल कम्बिनेशन शो किया है तो हम उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और सबसे आसान लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है, ठीक है जी, तो ये आपको ज़रा याद करनी पड़ेगी। वो कहता है अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। वो कहता है कि जब एटम्स, वो सेम एटम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, यानी हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन से भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है जी। तो वो जो ग्रुप बनेगा ना, क्योंकि उन्होंने केमिकल कम्बिनेशन शो किया है तो हम उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। फिर वो कहता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस सब्सटेंस। वो कहता है जैसे अब वाटर है ना, तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2O वाटर को एक सब्सटेंस काउंट कर रहा है, तो कहता है उसका सबसे छोटा यूनिट है वो, ठीक है। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। वो कहता है वो जो एक मॉलिक्यूल होगा, वो जिस चीज़ का मॉलिक्यूल है, जैसे HCl एक एसिड का मॉलिक्यूल है और H2O एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये अपनी अपनी सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, ठीक है। और वो कहता है एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि अगर आप वाटर में से, लिक्विड वाटर है आपके पास, उसमें से एक H2O मॉलिक्यूल निकाल कर अलग कर दो तो उसको कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा जैसे का था। और पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अकेला मॉलिक्यूल भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो कर देगा। ये मतलब है इस डेफिनेशन का। अब जो मॉलिक्यूल है उसकी टाइप्स हैं, ठीक है जी। सबसे पहले वो कहता है बड़ी आसान है, और ये जो टाइप्स उसने हमें शो की हैं ये नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आ सकते हैं। तो जाहिर है कम से कम फिर एक एटम तो लाजमी होगा ना। तो पहली जो हमारी हेडिंग बनेगी वो होगी मोनो अटोमिक। मोनो यानी सिंगल, अकेला, ठीक है जी। तो कहता है कंटेन ओनली 1 एटम, इसमें एक ही एटम होगा, यानी ये एटम भी होगा और ये ही मॉलिक्यूल भी होगा, जैसा कि हीलियम, आर्गॉन, नियॉन वगैरह। फिर डाई एटॉमिक में डाई का मतलब है 2, 2, इसका मतलब 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे, जैसा कि H2O2N2, ठीक है जी। बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर है ट्राई एटॉमिक। ट्राई का मतलब 3, तो इसमें क्या होगा जी, इसमें 3 एटम्स कंटेन करेगा मॉलिक्यूल, यानी 3 एटम्स मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को हम मॉलिक्यूल कह देंगे। जैसा कि H2O देखो 3 एटम्स हैं, CO2 इसमें भी 3 एटम्स हैं, SO2 इसमें भी 3 एटम्स हैं और O3 इसमें भी 3 ही एटम्स हैं। और फिर आता है पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब मैनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी जब 3 से भी ज़्यादा हो जाएंगे ना तो उसको हम कह देंगे पॉली एटॉमिक। वो कहता है कंटेन्स मोर देन 3 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, बेटा इसमें 7 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फ़र का और 4 ऑक्सीजन के। इसी तरह इसमें 24 एटम्स हैं, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और ये है चीनी, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना, चीनी, सुक्रोज, ये उसका मॉलिक्यूल है, C12H22O11। ये 45 एटम्स हैं, तो मतलब काफ़ी बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है इन सब के कंपैरिजन में। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है, वो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये भी बड़ा आसान है। अगर मॉलिक्यूल में सारे एटम्स एक जैसे हैं, यानी सारे एटम्स हाइड्रोजन के हैं, या सारे एटम्स सिर्फ ऑक्सीजन के हैं, या सारे एटम्स सिर्फ क्लोरीन के हैं, तो उसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, एक ही एलिमेंट के होंगे। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में बॉन्ड बना लें तो उसको हम कहेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मसलन ये देखो, ये तो सिंगल एटम्स है ना, जैसे ये हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो ये हो जाएगा होमो एटॉमिक। ये भी होमो एटॉमिक, ये भी होमो एटॉमिक, ये भी होमो एटॉमिक। लेकिन ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, डिफरेंट हो गए ना, तो हेट्रो एटॉमिक, ये हेट्रो एटॉमिक, ये भी हेट्रो एटॉमिक और ये भी हेट्रो एटॉमिक, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने ये सारा लिखना है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, हेडिंग्स देकर एग्जाम्पल की हेडिंग्स बना देना, ठीक है। ये देखो मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स लिख दी हैं, आपको कम से कम 2 तो आती हों, इससे कम ना आती हों।
और जब ये आएगा तो ये भी, वो पेपर में आपको नहीं कहेगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि इसके साथ इसकी एग्जाम्पल लिखो, वो कंपलसरी है, वो आपने लिखनी ही लिखनी है। एग्जाम्पल के बगैर तो बात होगी ही नहीं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल खुद ही नहीं लिखी थी, मैंने आपको इन्हीं को टिक करवा दिया ताकि आपको बात भी समझ में आ जाए। मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, लाजमी तौर पर तैयार कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।